हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडब्ल्यूएस के एग्जाम में बस एक दिन बचा है और अभी भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे कंफ्यूजन बना हुआ है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम का समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। प्लस जो लोग एग्ज़ाम सेंटर पे देने जाने वाले हैं उनके भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपके क्वेश्चंस ही ले लेते हैं, उसके बाद जो भी कुछ बचेगा उसको कवर कर लेंगे। छोटी सी वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये प्रियंका गुप्ता जी से स्टार्ट करते हैं। इनका प्रश्न ये है कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम में मैथ के लिए रफ पेपर हम अपना यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आप घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपना लेंगे ही, पर जो आपको दिखाना पड़ेगा उस पेपर को पहले कैमरे में कि उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, वो एकदम क्लीन है। और अगर सेंटर पे जा रहे हैं तो आपको अपना कोई पेपर लेके नहीं जाना है, बस एक पेन लेकर जाना है। वो पेपर सबको मिलेगा और फिर वहाँ पर सबका सबमिट होगा। चाहे आप उस पर किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, आपका जो भी हो, उस सबको मिलेगा वो एक पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम यूपी टेट की तरह बीएड रिजल्ट और टीईटी सर्टिफिकेट तो नहीं ले जाना है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं मांगा है, पर हाँ एक फ़ोटो आईडी ज़रूर लेकर जानी है आपको, और आपका ई एडमिट कार्ड, यही दो चीज़ इन्होंने बोली है। इन्होंने पुरानी मार्कशीट या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं मंगवाया है। एक फ़ोटो आईडी जो कि क्लियर हो आपका फेस उसमें। फिर है शैल कैंडिडेट्स अपीयर एग्जाम थ्रू मोबाइल फोन? नो यू कांट, नो यू कांट। आपको उसके लिए एक पूरा सेटअप चाहिए, और इसको मैं अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको क्या क्या चाहिए। फ़ोन पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये एसएसटी के लिए बहुत बोला जा रहा है कि मैम एसएसटी की भी प्रिपरेशन करवा दीजिए। देखिए एनसीईआरटी का पूरा आपको कंक्लूजन जो एक मैं ब्रीफ में नोट्स देती हूँ, उसके लिए आप ये सोचिए कि मैं आपको इतना इतना ज़्यादा शॉर्ट में आधे घंटे में मैं आपको पूरी बायो करा रही हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि मैंने 2 दिन मेहनत करी है। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना एनसीईआरटी बायो करके, किसी एक एक चैप्टर के लिए एक एक घंटा दिया गया है। तो अगर मैं आपको पूरी बुक आधे घंटे में दे रही हूँ, एनसीईआरटी के 7-8 चैप्टर होते हैं, और उसको 7-8 चैप्टर को अगर मैं आधे घंटे में दे रही हूँ, प्लस मैं इस बात की भी आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैं उसमें से कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। वो सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब उसमें आपको मिलने वाले हैं, साथ ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगाई गई है पीछे। उस हिसाब से मुझे व्यूज़ और आपका सपोर्ट नहीं मिला, आपके लाइक्स नहीं मिले, तो इतना मैं मोटिवेटेड भी नहीं हूँ। प्लस अभी मेरी फिज़िक्स बची है। मैं फिज़िक्स कराने के बाद ये ज़रूर ट्राई करूँगी कि ज्योग्राफी को, एटलीस्ट 8th क्लास की ज्योग्राफी को मैं आपको दे पाऊँ, एक वीडियो मैं आपको दे पाऊँ। उसका मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कर दूँगी। पहले अभी 1-2 घंटे में आपको फिजिक्स की वीडियो मिलने वाली है, आप उसको कीजिए ताकि साइंस कंप्लीट हो। एक तरफ से कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम ऑनलाइन में रफ वर्क कैसे करें? देखिए रफ वर्क के लिए पेपर मिलेगा अगर आप सेंटर पे जा रहे हैं, और अगर आप घर पे ही पेपर पे सॉल्व करने वाले हैं तो आपको पहले जो वो पेपर आप जो यूज़ करने वाले हैं, एक प्लेन पेपर वाइट कलर का, वो आपको पहले वेबकैम में दिखाना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, मैम अब नहीं हो सकता क्या एग्ज़ाम फ्रॉम होम? नहीं प्रिया चतुर्वेदी, अब आप एग्ज़ाम फ्रॉम होम चूज़ नहीं कर सकती हैं। एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है, नथिंग कैन बी चेंज नाउ। ना तो टाइम, ना डेट, ना सेंटर, कुछ भी आपको पहले से ही, जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब उन्होंने ऑप्शन दिया था एग्ज़ाम फ्रॉम होम का, ऐसा वो कह रहे हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आपको जिन्होंने जिन्होंने एग्ज़ाम फ्रॉम होम चूज़ किया है उन्हीं को ही मिल सकता है। बाकी जिसके एडमिट कार्ड में सेंटर लिख के आया है उसको सेंटर पे ही जाना है। मैथ का हो या कोई भी हो, आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हैं। पेन आप अपना एक पेन लेके जा सकते हैं, पेपर आपको वहीं से मिलेगा अवधेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कि मैम सेंटर में सेंटर मीन्स एनी प्राइवेट कैफे और व्हाट, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रिया जी। बिकॉज आई ऑल्सो गॉट एग्ज़ाम फ्रॉम होम दो प्रेफर नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए एग्ज़ाम फ्रॉम होम आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको घर से ही देना होगा। अब आपका क्या प्रेफर कर रहे हैं इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। और उसके बाद रही बात प्राइवेट कैफ़े की, तो देखिए उसके लिए ऐसा कोई ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि आपको क्योंकि आपकी लोकेशन देखिए जाएगी, जब आप लॉगिन करेंगे आपकी लोकेशन जाएगी, ये बात देखी जाएगी कि आप कहाँ से एग्ज़ाम दे रही हैं। पर प्राइवेट कैफ़े वैसे तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी आप कैफ़े से एग्ज़ाम दें, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए होता है और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी है, एक्यूरेसी भी चाहिए। तो आप ऐसा अरेंज कीजिए कि आपके घर पे ही अच्छा नेटवर्क मिल पाए। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी और के घर पे या कोई भी ऐसा सेटअप बनाइए जहाँ पर आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। कैफ़े अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं तो हाँ ठीक है, आप कर सकती हैं। पर आपको जो सेटअप बनाना है वो पूरा वैसे ही बनाना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकती कि कोने में बैठ के आप चुपचाप चुपचाप एग्ज़ाम दे रही हैं। मैम डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की भी बात हो रही है। देखिए डी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस इन सब के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सेंट्रल के ही अब एग्ज़ाम आने हैं। तो उसके लिए हम अब इसके बाद देखिए जो सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, पर जो एग्ज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो सिलेबस होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। तो हम ऐसे ही कवर करेंगे कि हम सारे सेंट्रल एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि डी डबल एस बी के कुछ ही 1-2 महीने बाद ही के बी एस के एग्ज़ाम भी आना है। तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, कोई भी एग्ज़ाम पीछे नहीं छोड़ना है। एस एस टी के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि मैं ट्राई करूँगी, पर अभी हमें साइंस कंप्लीट करनी है। देखिए ये प्रियांशी गर्ग का मैसेज है। मैम ये टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहिए, हम इसलिए ही यहाँ हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह मिल जाती है, आई एम अनस्क्राइबिंग। देखिए आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखती तो इसी के कुछ मिनट बाद मैंने वीडियो पब्लिश करी थी। ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये भी इस वाली वीडियो की बात हो रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है प्रांशी। अगर कोई कमी रह गई, अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाए। दूसरी बात, हर जगह मिल सकती है तो हर जगह तो सब कुछ मिल सकता है, एनसीईआरटी भी मिल सकती है, पर आप यहाँ पर किसी वजह से हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई एम सॉरी आई हैव हर्ट यू इन अ एनी वे, बट इट्स नॉट माई इंटेंशन। यहाँ पर अगर मैं AWS की बात कर रही हूँ तो मैं पूरी बात आपको कंप्लीट पैकेज दूंगी। इन्फॉर्मेशन देने भी ज़रूरी होती है, कभी कभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से पूरा एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाता है। ओके। दीपक दीपक रविंद्र ने कहा है सुपर वीडियो मैम, प्लीज प्रोवाइड कंटेंट टिल एग्जाम। आई एम प्रोवाइडिंग कंटेंट टिल एग्जाम एंड आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दोज माई कमिटमेंट विच आई हैव गिवन टू यू। प्लस आप लोग ऐसे ही एनकरेज करते रहा करिए, कुछ नहीं हुआ करे तो थोड़ा बहुत आप इमोजी ही भेज दिया करिए। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ थोड़ा कनेक्शन बना हुआ है, किसी को पसंद आ रही है। आपने एनसीईआरटी की वीडियो पे ये बात बोली है, इसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर करके दी है आपको कुछ मिनटों में। आप इस बात को एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करेंगे कि ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता था। अगर सेंटर दूर आया है तो एग्ज़ाम फ्रॉम होम दे सकते हैं। एग्ज़ाम फ्रॉम होम आपको पहले से सिलेक्ट करना था, अगर आपका सेंटर आ गया है तो अब आप चेंज नहीं कर सकती हैं। ओके, तो अब हम AWS एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम है उसका सेटअप समझ लेते हैं। देखिए अगर आपका सेंटर आ चुका है एडमिट कार्ड में तो आपको उस सेंटर पे ही जाना होगा। अब आपका ना टाइम बदल सकता है, ना डेट बदल सकती है, ना सेंटर बदल सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको लेके क्या क्या जाना है, आपको अपना ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो सारे पेजेस लेके जाने हैं, उसमें कोविड गाइडलाइन जो लिखी है वो सारी चीज़ें लेके जानी है। एक आईडी लेकर जाना है, फ़ोटो आईडी, और उसमें फ़ोटो आपका क्लियरली दिखना चाहिए।
दूसरी चीज़, आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है। जैसे एग्ज़ाम में होने लगा है अब, एटलीस्ट यूपी टेट में तो होने लगा है या सुपर टेट में, कि आपको अपना पुराना सर्टिफिकेट लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको फ़ोटो आईडी लेकर जानी है। अब एग्ज़ाम फ्रॉम होम का सेटअप क्या है, कैसे करना होगा? एग्ज़ाम फ्रॉम होम के लिए आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिल रहा होगा मॉक टेस्ट का, और उसके नीचे एग्ज़ाम फ्रॉम होम का। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड और आईडी होगा, वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेजा गया होगा। दूसरी चीज़, आपको क्या क्या चाहिए, एक पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए, वेबकैम चाहिए, और ऐसा हेडफोन चाहिए। आप हैंड फ्री भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सेटअप बनाने के लिए ये देखिए, ऐसे वेब कैम होता है, आपका फेस डायरेक्ट दिखना चाहिए। और मैं ये प्रेफर करूँगी, एडवाइस दूंगी कि आप साइड से लाइट रखें। ऊपर से लाइट होती है तो चेहरे पे अंधेरा रहता है, क्लियरली चेहरा दिखता नहीं है। इधर उधर अगर आप देखते हैं तो आपको चीटिंग में वो माना जाएगा। आपको हमेशा सामने ही देखना है। और आपको काम करने के लिए जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको वेबकैम में पहले दिखाना होगा कि मैं ये पेपर यूज़ कर रहा हूँ और कुछ है नहीं यहाँ पर। आपको जो वेबकैम है उससे पूरा आपको मॉनिटर कराना होगा कि यहाँ पर कुछ और है नहीं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आईडी से, आप टाइम पे आपका जो है क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, और टाइम अप होने पर वो अपने आप चले जाएंगे। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 50% हमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो इधर उधर आप इधर उधर मत भटकिए। जितना आपने कर लिया है उसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको 50% मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में कि आप एक्यूरेटली टिक कर कर आएँ। उसके लिए आपको एक दो बार रिवाइज करके जाना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कुछ ही मिनटों में आपको फिजिक्स की, कंप्लीट फिजिक्स की वीडियो मिलने वाली है, तो उसके वो वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। पूरी साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।